सो भाई वी हैव एंटर्ड जयगढ़ फोर्ट। और ये भाई जयगढ़ फोर्ट की जो है यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है, सामने वो फोर्ट ही है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये कीकर आ गए भाई, कीकर्स सामने इसकी पार्किंग है। तो वही वो उधर लगा दी है गाड़ी अपनी। ये सामने है जयगढ़ फोर्ट, यहाँ से लेनी पड़ेगी टिकट है। एक बार ले लेते हैं भाई जी। हम खड़े अभी जयगढ़ किले के प्रांगण में, अंदर आ चुके हैं। और अंदर आने के बाद का नज़ारा कुछ आप बताऊँ, यहाँ पे ये क्या चीज़ है बिल्कुल नहीं पता। और जो जयवान तोप जिसके बारे में आपको बता रहा था कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनन, वो इस साइड में है, वहाँ चलेंगे। उससे पहले एक बार आगे चल के देख लेते हैं कि उधर क्या है। लेट्स गो, आ जाओ नवीन। जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, ये है पानी। मजाक समझ रहे हो क्या? अरे यार नहीं बताना था ना बड़ी। चल रहा हूँ वो है पानी, और पानी की टंकी। अब टंकी का मुख्य मुंह आपको दिखाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मैसिव रही होगी। ये तो मुंह है, और इसके अलावा ये जितना भी सारा कंपाउंड है, इसके अंडर में जो है पानी अभी तो खैर होगा नहीं, और ना होगा अभी भी। कैसे पता आपको? अच्छा उसमें पानी है, चलो उसमें और जाके देख लेते हैं भाई। ये कुछ नालियाँ बनाई गई हैं अब इससे ओवरफ्लो के लिए। हाँ, जब ये टंकी से बाहर पानी आता होगा तो यहाँ से जाता है सीधा अंदर, और अंदर के बाद उधर। आई गेस आगे चल के देख लेते हैं। गाइस छोटे रह गए, नवीन भी छोटा रह गया और मैं भी छोटा रह गया भाई। नहीं देख सकते ठीक है कि कितना क्या है, नहीं पता लगाया जा सकता। थोड़ा सीलन सी है तो इसमें बाकी चलते हैं आगे। सीलन तो होगी। तो भाई राजस्थान में आए हैं, और राजस्थान की अगर जो है जहाज़ नहीं दिखाए तो क्या फ़ायदा। पर बाकी भाई इन पे बैठेंगे नहीं बैठ सकते, कष्ट होगा। ये भले ही बोल नहीं सकते, और ये वही ज़रूर अच्छे से समझ सकते थे जिनके पास खुद घर पे पेट है। तो ठीक है भाई, ये बैठे और अपनी राइड एंजॉय करें। हम दोनों के पास बैठे भाई, दोनों के पास पेट है। तो भाई यहाँ पे हम ये देखेंगे इस टाइप की चीज़ें। आइए लेट्स गो। ये भाई अलमारी, ये सबसे फेवरेट मिल गई भाई, शास्त्र। हाँ अब चल के देखते हैं भाई अंदर क्या रहेगा। प्लीज़ डू नॉट टच द आर्म्स। ये रे भाई शस्त्र अस्त्र। ये भाई वो जो बजाते थे ना, बजाने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये कैनन का जो टेक अवे शेल्टर, ये छोटे वाले भाई कैनन जो हाथ से लेके चलाते थे ना इनको, हाँ जो शोल्डर पे रखते थे। हाँ ये भाई पिस्टल। अच्छा देखिए वो मंगल पांडे वाली पिक्चर है जिसमें वो चमड़े का कहते थे ना, नीचे चमड़े का ऐसे कुछ करना पड़ता था। आपको बताते हैं कि जयगढ़ शास्त्र संग्रहालय की विशेषताएं। जयगढ़ शास्त्र संग्रहालय की 2 दीर्घाएं किले में एक दूसरे के विपरीत खंडों में स्थित हैं। संग्रहालय में शास्त्रागार गैलरी में एक संग्रह प्रदर्शित किया गया है जिसमें जयगढ़ में बनी तोपें, तोप के गोले, ढाल, हेलमेट, कुल्हाड़ी, राइफलें, तलवारें, खंजर और 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के युद्ध से संबंधित अन्य हथियार। अब इसमें आपको एक विशेष चीज बताएंगे कि अब तक बनी सबसे बड़ी तोपों में से एक जयवान भी किले के परिसर में स्थित है। जयवान के लिए बनाया गया तोप का गोला भी प्रदर्शन पर है जो लोहे से बना है, तो और खाने का जो है सामान 50 किलोग्राम है। वो मिलेगा इस साइड, हुआ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता भाई। पर किस टाइप से कैसे क्या अरेंज करके रखते थे वो उसका ब्रीफ दिया हुआ है, वो दिखाते हैं आपको। फाउंड्री की तरफ जाते हुए हमें एक युगल जोड़ा पकड़ में आया भाई। वाह क्या सीन है, मतलब क्या सीन है भी, कितनी प्रेम से बैठे हैं। बाकी इन्होंने सुबह गाड़ी पे खूब प्रेम दिखाया था, मैंने आपको भी दिखाया। अब ये कार्ड्स रखे हुए हैं भाई, कितने पुराने हैं ये, रबड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं। हाँ और देख कितना हार्ड है ना। एक तोप रखी हुई है जो है बजरंग बाण। यह तोप अंदर रखी रहती है और लड़ाई के समय 32 बलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। अशद धातु की बनाई हुई इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं। इसे खींचने वाली गाड़ियों भी प्रदर्शित हैं। सन फलाना आपको तोप दिखा देते हैं। बाकी रख रखाव की अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं कर रखा। जिस टाइप की टिकट थी भाई, सबसे महंगी ना यहाँ की टिकट है ना, 150 रुपये पर।
और इस टाइप से जो है वो मच्छी का वो बनाया हुआ है मुंह। आगे से आपको और दिखा देता हूँ, ये इसका बुलक कार्ट है। ये भाई ये सामने से कुछ लुक अराउंड। अभी इधर सतिये बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए ये नहीं पता, क्यों बनाए गए भाई, किस चीज़ के मार्क्स हैं हैं? भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो औजार वगैरह को रखा जाता था, कोल्लू को रखा जाता था, ड्रिलिंग मशीन को रखा जाता था। बट जिस हिसाब के पैसे ले रखे थे ना, सबसे महंगा फोर्ट भी यही था। पर रख रखाव की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं भाई। ये इस टाइप से पुराने रखे हुए हैं, अब हालत आप इनकी देख ही सकते हैं। अच्छा ये लगवा के औजार भाई आज तक इंटैक्ट है। जंग की अगर बात करें बाहर इस पे ज़रूर जंग लग गया है, क्योंकि ये बाद में लगे होंगे, पर अंदर वाली चीज़ें आज भी वही हैं। ये है भाई कारपेंटरी के औजार यहाँ पे। जंग देखे कोई भी नहीं हाँ अभी भी नहीं है बड़े के औजार। अरे अगर आप रस्से की बात करें तो ये वही पुराना रस्सा होगा, ये भी आज तक इंटैक्ट है। सही है भाई। ये इनका पता नहीं आका क्या काम था, शायद थक हार के जब सो जाते होंगे तो ये उस टाइम के गद्दे और तखत के पाँव पर अगर नज़र डालिए तो हिलने का मतलब ही नहीं है भाई। कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रहती थी कैनन्स और आर्मरीज गोलों की स्टोरेज, ठीक है, ये वाला एरिया। ऊपर भी रहती थी, ऊपर छोटी तोप ज़रूर होंगी जो हमने पीछे देखी थी। सेम इधर की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड हर एक चीज़ थी कि मान लो उधर से एकदम से गोला इधर शिफ्ट कराना है तो कहाँ से क्या रखा जाएगा। सेम उसी प्रकार से नीचे से। अब नीचे का आपको एक सीन दिखाता हूँ। यहाँ जो महल के अपोजिट साइड में होंगे उनके लिए जाने के रास्ते भाई, गुप्त रास्ते जिसको बोलते हैं ये। तो सर आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा ज्ञान एक तरफ, जो गाइड है उसका ज्ञान एक तरफ, और हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं वो यहाँ के जो सेनापति हुआ करते थे भाई, छुचुक महाराज जी उनका नाम था, ठीक है। और उनके पूर्वज जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है। एक बार उनसे पूछते हैं कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे कोई है निशान वगैरह कुछ लगे नहीं हुए हैं या बुलेट्स वगैरह मार्क्स के, तो वो हमें थोड़ा महलों का ब्यौरा देंगे। आमेर उधर गए थे, ये जयगढ़ का है, इससे ऊपर नाहरगढ़ का है। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, ये रहे। तो हाँ जय बाबा की भाई, बताइए सर क्या बताना चाह रहे हैं। बेसिकली हाँ हाँ सबसे पहले आमेर फोर्ट था, फिर उसके बाद में जयगढ़ और फिर नाहरगढ़। हाँ। अगर चोटी की बात करें चोटाई, तो वाह, चोटी सबसे जो चोटी पे जो हाँ था जी, वो है नाहरगढ़। ठीक है। सबसे पहले वही बना था। फिर थोड़ा सा रोमांस का राजा जी का मन किया तो उन्होंने फिर अपना ये बना लिया अच्छा आमेर फोर्ट, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बागवानी और ये सब बहुत बढ़िया से समझ कर गया, रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए हाँ। इसको जयगढ़ को बनाया गया था। ठीक है। और एक बार शायद वहाँ पे अटैक हुआ था तो जयगढ़ के एंड से वहाँ पे सपोर्ट किया गया है। अच्छा जी। और तभी ये जो तोप जलवान तोप जिसको जो बोला पीछे जाता है, जो देख रहे थे उधर, पीछे हाँ जो सबसे बड़ी तोप जिसको ठीक बोला है। जाता है, अभी आएगी, वो आई नहीं है। हाँ हाँ, वो तोप तब बनाई गई थी, तब बनाएगी प्रोटेक्शन के लिए। से हिसाब दिया भी गया। यहाँ पे कहीं पे भी हमें निशान दिखाई नहीं दिए, निशान दिखाई नहीं दिए, ठीक बात गोली है। बारी हाँ। के दिए। इधर तक पहुंच ही नहीं पाई चीजें, है ना। पहुंची नहीं भाई, वहाँ पे अटैक हुआ तो वहाँ भी सपोर्ट कर दी गई, बचा लिया गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये ज्ञान जो है वो महाराज जी ने दिया, जो आपके वंशज थे वो सेनापति महाराज जी, क्या नाम था, छुचुक महाराज, छुचुक महाराज जी। बची खुची फिर गूगल बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये था आज का ज्ञान। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वेरीफाइड है, हम्म। गलत नहीं है। गलत नहीं है भाई, गलत बताएंगे भी नहीं, बताते भले ही कम है पर गलत नहीं बताएंगे। और थोड़ा सा हम चलते हैं आगे भाई, यहाँ से वो बड़ी वाली तोप की तरफ, इधर ज़्यादा समय दे दिया है तो लेट्स रोल। और जयगढ़ में राजपूतों की एक खास विशेषता थी कि यहाँ पर ना सभी तोपें विशाल थी, अधिकतर 16 फीट लंबी थी और उन्हें एक ही दिन में तैयार भी करना पड़ता था। यहाँ पर एक बड़े सरल यांत्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था जिसमें बैलों के 4 जोड़ों द्वारा संचालित एक स्टिक गियर प्रणाली थी। इस उपकरण का प्रयोग तोप बैरल को खोखले करने के लिए किया जाता था। जब 1658 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था तो दारा शिकोह ने जयगढ़ किले की तोप चौकी को सुरक्षित कर लिया था, जब तक कि वह हार नहीं गया और उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसे मार नहीं डाला, तब तक यह बेहतरीन नुमाइना पेश करते रहे। वाह भाई वाह। तो अब आपको बताना चाहूँगा महाराजा सवाई मान सिंह और महाराजा सवाई भिवानी सिंह जयपुर के कुछ खास उपलब्धियाँ। अपनी सत्तारूढ़ शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद मान सिंह ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया
और कई सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में जयपुर को राजस्थान की राजधानी चुना गया। 1947 यानी कि 1947 में ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा ने जयपुर को भारत के डोमिनियन में शामिल किया। 1949 में विलय पत्र का हस्ताक्षर किए, जब उनकी रियासत राजस्थान राज्य संघ का हिस्सा बन गई और शुरू में आंतरिक सरकार की उनकी शक्तियों को बरकरार रखा। महाराजा स्टेटस यूनियन ने राज प्रमुख बन गए, लेकिन 1956 में जब भारतीय राज्यों को फिर से संगठित किया गया तो यह पद समाप्त कर दिया गया था। अब आप देख पा रहे हैं कितने मेडल, गैलेंट्री अवार्ड्स, पैरामिलिट्री अवार्ड्स, 3 स्टार्स जो कि मान सिंह जी को मिल गए थे। साथ में ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये है ड्रेस, यहाँ पर उन्हीं की पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा दी गई वर्दी का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उनकी आंतरिक चीजें भी रखी। 1958 में सर मानसिंह ने उन कई शासकों में से एक थे जिन्होंने राजस्थान में पर्यटन की संभावना को महसूस किया और रामबाग पैलेस को एक लग्जरी होटल में बदल दिया गया था। उनके शासन के तहत भूमि सुधार, विभिन्न चित्रीकरण, कानूनी पहल और उनके राज्यों में कई पेशकश की गई, जैसे जयपुर किराएदारी अधिनियम के बाद 1956 में भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान राजनीतिक प्रदर्शन की भागीरथी भी थी, स्वरूप को समाप्त कर दिया और 1962 में उन्हें 1968 तक के कार्यकाल के लिए राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुना गया था। हालांकि 1965 में भारत सरकार ने सर मानसिंह को स्पेन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया। यूरोप में उन्हें विभिन्न संपर्कों का उपयोग करते हुए भी पाया गया। इसके साथ ही इस बेहतरीन शैली का समाप्ति का। और इधर दिखाते हैं भाई आपको खिलबाती निवास, सुबत निवास, और इसमें क्या करते थे, क्या सिस्टम रहता था, वो आपको दिखा देते हैं आगे यहाँ से। एंड हियर वी गो। ये है भाई बजाने के, खेलने के, खाने के इंस्ट्रूमेंट्स। ये पालकियाँ, ये कूलर, वाह भाई, ये ढोलकी जो कि टूट चुकी है। ये गाड़ियाँ भाई तब की नहीं थी, ये अभी की लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। और वही उधर बैक साइड में और देखेंगे क्या देखने को मिलेगा। तो वही पीछे आप जो ढोल नगाड़े देख रहे थे, उसके बाद अब आपको मेन दिखा देते हैं स्टेज, बैक स्टेज नहीं फ्रंट स्टेज। यहाँ पे बैठते थे भाई राजा महाराजा जी, नीचे गाने बजाने वाले या ऑफिशियल स्टाफ, ठीक है। वो वहाँ पे पालकियाँ, मैडम, सही बात है। और उसके बाद इधर संगीत होता था भाई इन ओपन। यहाँ पे वृक्ष है, ये बहुत पुराना लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं भाई ऐसे अंदर। ले, इसी चीज़ की मैं यही सोच रहा था, ये ऐसा महल है जिसमें गुफाएं नहीं है, पर ये ले, ये भी शुरू हो गया भाई। यहाँ अगर लाइट ना तो आदमी का चलना बहुत मुश्किल, बिल्कुल अंधेरा। अब कहाँ चल रहा है भाई भूल भुलैया, कहाँ निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे, कुछ नहीं पता। और ये कुछ पपेट शो का, पपेट थिएटर, रॉयल डाइनिंग भोजनालय इधर है भाई, भोजनालय भाई। कसम से ना ये नहीं पता कहाँ खुलेगा क्या, बाकी फीलिंग बिल्कुल CBI वाली आ रही है कि रेड मारने जा रहे हैं कहीं। अब जैसे यहाँ था, हाँ वो उधर बैठे हुए, वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से नवीन इधर चलते हैं। ये यहाँ पे खाना खाते थे सभी भाई राजा महाराजा। थाली में कुछ रखा हुआ है, खाली थाली रखते नहीं ना, डम्मी है भाई, पूरी वगैरह। सही है, पूरी पापड़। और ऐसा ही इधर है भाई, ये रहा रॉयल लेडीज़ डाइनिंग, मेल फीमेल दोनों के लिए सेपरेट। यहाँ पे फीमेल खाती थी। ये सही रूल्स एंड रेगुलेशन थे भाई। हैं सामने बैठ के नहीं खा सकते अलग, उसमें पीछे सेविकाएं जो है वो पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। तो भाई जयगढ़ किले में फाइनल, हाँ चला लेकर दे फायर, दिखाते हैं हम आपको। ये सामने लिखा हुआ है
जवान तोप। जयबान तोप जयपुर में स्थित जयगढ़ किले का दुनिया की सबसे बड़ी तोप मणि है। निर्माण काल 1720, इकाई मारक क्षमता 22 मील। यह तोप 1720 में जयपुर किले के पीछे जयसिंह द्वितीय मुगल द्वारा सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। तोप के नारियल की लंबाई 6.15 मीटर है और इसका वजन 50 टन है। इसके अलावा नारियल का निचला भाग 2.2 मीटर और पिछला भाग 2.8 मीटर है। नारियल के पीछे की तरफ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। नारियल पर 2 कड़ियां हैं जो एक क्रेन के सहायता से इसे उठाने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा नारियल में पुष्प का शीर्ष है और केंद्र में मोर की एक जोड़ी बनाई गई है। बॉक की एक जोड़ी पुतले के पीछे से दिखाई देती है। जयबान तोप एक दोपहिया गाड़ी पर स्थित है। 1.37 मीटर की गाड़ी का परिवहन के लिए 2 निकासी योग्य आंतरिक स्टॉक के लेज है। निकासासन योग व्यास में 2.74 मीटर है। इसके अलावा आंतरिक मित्र का दावा है कि जब यह गोला दागे जाने वाला था तो उसे पानी के एक टैंक के पास रखा गया था। तोपची के लिए इसमें गोता लगाने और शोक तरंगों से बचने के लिए रखा गया था, लेकिन गोला दागने के दौरान तोपची और 8 अन्य सैनिक एक हाथी के साथ कथित तौर पर शॉक वेव के कारण मारे गए थे। जयपुर में कई छोटे बड़े घर भी ढह गए थे। हथियार की सीमा 40 किलोमीटर मील थी। अन्य हथियारों का कहना था कि यह 35, 22 और 11 किलोमीटर की भी मील है। धन्यवाद। वाह भाई वाह। सो भाई लास्ट यहाँ से नवीन व्हाट वी विल डू इज यहाँ से चलेंगे और एक बार सबसे बड़ी तोप को देख के कैसा लगा कि इसके ऊपर बैठ जाए उड़ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा ही गजब था भाई इधर का। इसके बाद केवल एक साइड सीइंग बच गई अपनी। फिलहाल अभी के लिए यहाँ से जो है अब रवानगी में क्या है, उधर आगे वो संचार विभाग है, वो आपको पता ही था, ठीक है। उसके जस्ट पीछे ही नाहरगढ़ फोर्ट है और यहाँ से चलेंगे सीधा कार पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी उठाएंगे। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड है, कब एकदम ऐसे फ्यूज डाउन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बाय बाय एंड द ट्रिप विल कंटिन्यू, सी यू।